आज के मॉर्निंग सेशन में हमने फैमिली हार्मनी की बात की थी। उस विषय पर अगर कोई शंका समाधान, कोई डिस्कशन, कोई चिंतन करना चाहें तो कर सकते हैं, या और किसी विषय पर भी। ये सेशन क्वेश्चन आंसर रखने का मकसद यही था कि आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएं। कोई शुरू करना चाहता है उस सब्जेक्ट पर? चिंता मत कीजिए, आपके प्रश्न पर्सनल भी होंगे तो भी वो इम्पर्सनल ही है, क्योंकि सभी की वही प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे कोई हेजिटेट मत कीजिए किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए। प्रणाम स्वामी जी। तो पहला प्रश्न यह है, सिर्फ दो ही पूछूंगा आपसे। पहला प्रश्न यह है, साधु संत जो बन गए वो परिवार से दूर क्यों हट गए? परिवार में क्यों फंसना नहीं चाहते, परिवार बिताना नहीं चाहते? पहला प्रश्न। दूसरा जो है, वैज्ञानिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र, मैंने सुना ये दोनों में करीब का रिश्ता है, यानी देयर इज वेरी क्लोज एफिनिटी बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। इज इट सो? तो इसके दोनों के बारे में थोड़ा आपसे मैं जानना चाहता हूँ। नर नारी मूढ़ संपत्ति सर मुंडाई सन्यासी। कहा जाता है कि जो घर गृहस्थी को नहीं संभाल पाता, जो पत्नी को नहीं संभाल पाता, जो परिवार की देखरेख नहीं कर पाता, जो संसार की परेशानियों को झेल नहीं पाता, जो डरता है, वो भाग करके सर मुंडा करके सन्यासी बन जाता है। ये सब सन्यासियों पर लागू नहीं पड़ता है। कुछ सन्यासी ऐसे हुए जो जिनके अंदर से वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक मार्ग अपनाया, सन्यास धर्म का मार्ग अपनाया। उस मार्ग में चल करके उन्होंने अपने आत्म कल्याण किया। लेकिन 99% सन्यासी तो इसी प्रकार, सन्यासी ही नहीं, कोई भी प्रकार के साधु संत, हमारे जैनों में भी हम साधु संतों को देखते हैं, 90% से ज़्यादा किसी का हस्बैंड मर गया तो किसी के वाइफ मर गई, तो किसी के घर में प्रॉब्लम थी, तो किसी के और कुछ था, तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो सुख शांति समृद्धि में रहते हुए उन्होंने परिवार छोड़ा अपनी आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए। और जिसे आध्यात्मिक यात्रा करनी है उसको तो संन्यास लेने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे भी वो तो ऐसे ही कर सकता है। तो केवल संन्यास धर्म अपनाने से या अपने कपड़ों के रंग बदलने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। वो चाहे सफ़ेद कपड़े हो या गेरुए वस्त्र हो या कोई भी हो। हम भी सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं कि थोड़ा सा लोगों में श्रद्धा जागी रहती है। मैं मेरे कल्याण के लिए सफ़ेद कपड़े नहीं पहनता हूँ, आपके कल्याण के लिए पहनता हूँ। क्योंकि टी शर्ट और जीन्स पहन करके यहाँ बैठूंगा तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो कोई कल्याण के लिए किसी भी रंग के वस्त्र आदि का कोई महत्व नहीं है, न किसी पर्टिकुलर धर्म का कोई महत्व है। वो न कोई जैन धर्म, न कोई बौद्ध धर्म, न कोई वैष्णव धर्म, न कोई शिव धर्म, न कोई और कोई धर्म। इनफैक्ट किसी धर्म में पढ़ना तो और बंधन में पढ़ना है, रुकावट आती है। क्योंकि हर धर्म में, हर किसी न किसी सेक्ट में
ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, रेस्ट्रिक्शंस रहती है। और रेस्ट्रिक्शन में रहते हुए कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। हम तो जब मुक्ति की बात कर रहे हैं तो मुक्ति का अर्थ है कि पूर्ण रूप से मुक्त होना है, हर प्रकार की मेंटल कंडीशन से मुक्त होना है। तो कोई भी ऑर्डर मुक्ति की ओर नहीं ले जाता है। दूसरी बात जो आपने कही एकदम सत्य है, वेदर इट इज साइंस और स्पिरिचुअलिटी, both have technological support and background system, and they are based on technology. And it is true, spirituality is 100% scientific, technical and proven. जो आज के रिसर्च साइंटिस्ट्स इन चीज़ों को मानते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में repeatedly proven. Yes, spirituality also is repeatedly proven. It is scientific, logical, so they are equal. It all depends on how a person explains you, how a person perceives these logics and technology for spiritual evolution. But know that it is highly technical. Spirituality is highly, quite sophisticated technology. प्रणाम गुरुदेव। ये तो ग्रस्त लोग सन्यास के बारे में बताए, जो बचपन से ही ब्रह्मचारी है, वो जो सन्यास लिए से है, उसके बारे में भी जरा। कोई भी हो, बचपन में हो या परिवार में रह कर के भी ऐसे कई सन्यासी हुए हैं जो अपना आत्मकल्याण किए हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99%, 99% तो लोग ऐसे ही हुए हैं जो किसी न किसी दुख दर्द के कारण सन्यास लेकर के अपना गुजारा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। 1-8% ऐसे हुए हैं जेन्यून, जो परिवार से भी निकल करके सन्यास धारण किए हैं, जो बचपन से ही सन्यासी रहे हैं। जैसे हमारे स्वामी जी थे तो वो बचपन से ही सन्यासी रहे हैं और उनके कोई दुख दर्द नहीं था, सुख शांति समृद्धि थी, कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। माता पिता थे तब तक उनके साथ रहे, पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद में वो साधना किए, साधना करने के पश्चात में पूर्ण एनलाइटेंड हो गए। वो तब तक सन्यासी नहीं थे। जैसे मैं भी साधना करने के समय मेरा कोई ड्रेस कोड नहीं था, ड्रेस कोड अभी भी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं था कि ऐसा ही पहनना है वही पहनना है। एनलाइटेंड हो गए, वो भी एनलाइटेंड हो गए थे स्वामी जी। एनलाइटेंड के पश्चात उनको राखाड़ी बाबा मिले थे, तो राखाड़ी बाबा के जब दर्शन किए, राखाड़ी बाबा ने कुछ उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि मैं आज से तुम्हारा गुरु हूँ। स्वामी जी ने कहा कि आपकी कृपा है, और उन्होंने उनको गेरुए वस्त्र दे दिए, बोले आज से तुम सन्यासी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनका एक नाम दे दिया, जो कामेश्वरम नाम था वो नाम हटा करके उन्होंने उनको पूर्णानंद स्वामी दे दिया। वो नाम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि गुरु ने दिया था। वैसे हम जानते थे कि स्वामी जी कोई सन्यासी के जैसे या सन्यास धर्म के जो कड़े जो नियम कानून होते हैं उनका कभी ऐसे पालन नहीं किया कि उसके पालन करने से कुछ आत्मिक उन्नति होगी, उस दृष्टिकोण से कभी नहीं किया। तो सन्यासी रहते हुए भी सन्यासी नहीं के बराबर ही थे। ऐसे ही और भी कई सन्यासी थे जो सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं के बराबर ही थे। वो अंतर्मन से उन्होंने सन्यास लिया। Pranam Guruji. In the morning session, Guruji has discussed at length about this angryism, how to control, and we have also taken pledge. A number of people have taken pledge. In this connection, I request the Guruji to throw some light how to control that angriness, because so many people say you count 1 to 10 or you close your eyes and all those things. But if Guruji throws some light while following, I think we can practice it and try to control that. Please, Guruji.
For that, I think I have to first learn to get angry, become an angry person, then control through various techniques and come back to you. Yeah, there are so many techniques in vogue. Count 1 to 10, count 10 to 1 in reversed order, take a dip in cold water. But anyway, jokes apart, why does one gets angry? Go to the core of it. Why does one gets angry? Can you tell me? Why does one gets angry? Yes. One very important is ego. अहंकार. किसी को भी क्रोध क्यों आता है? अहंकार में he thinks of himself either a person of high status, one thinks of a person himself as a wealthy person or an experienced person or an aged person. So that ego, because of the ego one gets angry. What else? और कोई क्रोध के कारण क्या है? Yes, one of the major, even while one has the ego, if he doesn't have any expectations, he'll hardly get angry. The major cause for anger is expectations. क्रोध का एक ही कारण होता है, सबसे बड़ा कारण है expectations. When the expectation doesn't get fulfilled, you get angry. So the cause is expectation. Anger is only reaction. Go to the cause. If you just try to control your anger and don't work on the cause, permanent basis it will not go out. You will not get rid of that anger. Maybe for some time, short time, you will be able to get rid of. So important is expectation. Work on that. Drop expectations. किसी से भी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए. आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा. Now you look into retrospect into your life. Whenever you got angry, there was some expectation somewhere. Whether you were in job, expectations with superiors, expectations with the juniors, expectations with the colleagues. If you're in the family, expectation with the wife or the son or daughter or with parents. When you go in the traffic, you get angry, you expect people to follow traffic rules. They don't follow, you get angry. There was an expectation. Now people ask me, should we not have any expectations? Should we not have any expectations? क्या हमको किसी से भी आशाएं अपेक्षाएं रखनी नहीं चाहिए? It's again up to an individual. I believe don't have any expectations whatsoever with anybody, including with your own self. Anger sometimes comes even when you don't fulfill your own expectations. You wanted to get up in the morning at 6 o'clock and you are not able to get up. You set alarm clock, you try all the methods and you are not able to get up. You get angry on your own self. What is this? Why I am not able to get up? You want to do something, but you have no courage or no confidence and you are not able to do. You get angry on yourself. So there's an expectation on your own self also. So drop expectations with your own self and with others. You will be a person with peace, happiness. Once the expectation is not fulfilled and you keep expectations and then you get angry, then whether you count 1 or 10 to 1, nothing much will work. However, while you drop your expectations, what I would suggest, which also works wonders, is don't try to react instantaneously. All these techniques which are in vogue, they are only to allow some time gap between your reaction. If you give some time, automatically the level of anger or the intensity of anger will reduce.
Even if you follow that practice, I think to a great extent you can control your anger, simultaneously work on reducing expectations. But today, anyway, today we are also thinking at Ganga Ghat, we'll see if we can do something. एक कुछ follow करेंगे technique where you can, you know, what all weaknesses you have, what all narrowness you have, all that probably you can dump in Ganges. We'll see during Aarti time if we can follow. एक प्रश्न आया है गुरुजी, नेगेटिविटी और बुरी चीज़ों की तरफ इंसान जल्दी अट्रैक्ट होता है, ये जानते हुए कि इसमें बर्बादी है। पॉजिटिविटी और अच्छे बातों से भागता है, ये जानते हुए कि इसमें समृद्धि है। नोइंगली क्यों अट्रैक्ट होता है नेगेटिविटी की तरफ? हमारी वासनाएं, हमारी वीकनेसेस, वासनाओं में आदमी इतना जकड़ जाता है कि वो उसे बाहर नहीं निकल पाता है। वीकनेसेस में इतना जकड़ जाता है कि वो उसे बाहर नहीं निकल पाता है, इवन दो उसको पता होता है कि ये उसके लिए बहुत ख़राब चीज़ है। सिगरेट पीते हैं लोग, सिगरेट के डब्बे पर लिखा होता है इट मे कॉज कैंसर, इंजूरियस टू हेल्थ। अल्कोहल ड्रिंक्स लेते हैं, सबको पता है कि टॉक्सिन लेवल्स बढ़ाएगा, लीवर को डैमेज करेगा, लेकिन इतना नशा, इतनी वासना उसमें, वासना से वो जकड़ गया कि वो छोड़ नहीं पाता है उससे। आपको वासना से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप जो लाइफ जीना चाहते हो नहीं जी पाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि जो शराब पीते पीते उनके लीवर फेल हो गए, हॉस्पिटलाइज किए गए, 2-2 महीने हॉस्पिटल में रहे, 2 महीने के बाद में उनको डिस्चार्ज किया गया और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया कि शराब मत पीना। घर आने के पश्चात जब सब चीज़ नॉर्मल लगने लगी उनको, फिर शराब शुरू कर दी उन्होंने। फिर 1 महीने के बाद में वापस हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि 1 बूंद भी ले लोगे तो मर जाओगे। उस व्यक्ति ने हॉस्पिटल में वहाँ के अटेंडेंट को 500 रुपये दे करके रात में हॉस्पिटल में शराब मंगाई और पी ली, अगले दिन मर गया। उसकी कमज़ोरी है, उसकी वीकनेस है, उसकी वासना है। जो व्यक्ति इतना वासना में जकड़ जाता है उसका तो कुछ भला नहीं हो सकता है। शायद अगले जन्म में कोई भला हो जाए। वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है उसका कोई क्या कर सकता है। कोई मरना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये होता इसलिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिविटी को बहुत स्ट्रेंथन किया गया, इसलिए होता है। अगर नेगेटिविटी को स्टार्टिंग में ही रोक दिया जाए, हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिव। कहते हैं कि हमारे अंदर 2 भेड़िए रहते हैं। हम जिस भेड़िए को ज़्यादा खाना खिलाएंगे, चारा देंगे, उसको जितना मोटा करेंगे वो ही शक्तिशाली हो जाएगा, दूसरा भेड़िया वीक हो जाएगा। और हम इग्नोरेंस में नेगेटिविटी को ही ज़्यादा चारा देते हैं, ज़्यादा खिलाते हैं, उसको रोकते नहीं हैं। और पॉजिटिविटी को हम ज़्यादा चारा नहीं देते हैं, इसलिए वो भेड़िया, नेगेटिव भेड़िया शक्तिशाली हो जाता है। स्टार्टिंग में ही अगर उसे कोई रोक दिया जाए तो बहुत आसान है। उसकी फीड बंद कर दी जाए, उसको खाना खिलाना बंद कर दिया जाए और पॉजिटिव भेड़िए को ज़्यादा खिलाया जाए, तब वो मोटा हो जाएगा। इतना ही अंतर है। अगर स्टार्टिंग में नहीं रोका गया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। जैसे किसी को सिगरेट की लत लगी है तो कैसे लगी है? पैदा होते ही तो उसने सिगरेट पीना शुरू नहीं किया। 15 साल का, 20 साल की उम्र में जब था, एक बार शौक से उसने सिगरेट पिया, किसी दोस्त ने कहा, उसने फिर पी लिया, अच्छा नहीं लिखा, उसको पसंद नहीं आया, तीसरी बार और किसी ने फोर्स किया, फिर उन्हीं लोगों की कंपनी में गया जहाँ सब सिगरेट पीते थे। इसको शर्म आने लगी कि सब पी रहे हैं, मैं नहीं पीऊँगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर, वो भी लेकर के पीने लग गया। पीते 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 उसकी आदत बन गई, आदत इच्छा में कन्वर्ट हो गई, इच्छा वासना में कन्वर्ट हो गई। वासना को काटना तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। वो अगर पहले दिन ही रोक देता उसको कि नहीं मुझे पीना ही नहीं है,
तो बात यहां तक पहुंचती नहीं। इसी प्रकार हर चीज में ही, नेगेटिव थॉट्स में हो, गुस्से में हो, क्रोध में हो, शराब हो या और किसी चीज में हो, स्टार्टिंग लेवल पर ही उसे खत्म कर दिया जाए बहुत आसान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाद में नहीं किया जा सकता, बाद में मेहनत ज्यादा लगती है, मेहनत उतनी ही अधिक करनी पड़ती है। लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम धरती के ऊपर कोई भी चीज फेंकते हैं तो वापस नीचे गिरती है। वो नीचे क्यों गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती में, इसलिए कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाए वो नीचे गिरती है। जो भी ऊपर जाएगी वो नीचे गिरेगी। लेकिन प्लेन क्यों नहीं गिरती है नीचे? हेलीकॉप्टर क्यों नहीं गिरती है नीचे? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं, क्योंकि ये भी तो ऊपर उड़ी है। प्लेन टेक ऑफ करते नीचे क्यों नहीं गिरती है? कई लोग जो प्लेन में सफर करते हैं डरते तो हैं बेचारे, टेक ऑफ करते लगता है कि कहीं गिर जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन गिरती नहीं है, अक्सर नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा उसकी ताकत रहती है। एंटी थ्रस्ट फोर्स क्रिएट किया गया है, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें क्रिएट किया जाता है, तब जाकर के वो आसमान में अपने जगह उड़ पाती है, तेजी से दौड़ पाती है, या हेलीकॉप्टर एक जगह रुक पाती है। हेलीकॉप्टर नीचे क्यों नहीं गिरता है? इसीलिए नहीं गिरता है, नीचे से तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है उसको, हेलीकॉप्टर को भी खींच रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर एंटी थ्रस्ट इतना डेवलप कर रहा है कि वो उस नीचे खींचने वाले फोर्स से ज्यादा फोर्स अपने आप को उठा करके रखने में लगा रहा है। वो यही काम हमको भी करना पड़ता है। नेगेटिविटी माइंड के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसे है। आप अगर माइंड को फ्री छोड़ दोगे नेगेटिव हो जाएगा, इंस्टेंट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। अगर माइंड को फ्री छोड़ दिया जाए, ट्रेन नहीं किया जाए, एंटी थ्रस्ट डेवलप नहीं किया जाएगा तो नेगेटिव थॉट ही आएंगे। कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये खाना खा रहा हूं कहीं पेट में बदहजमी नहीं हो जाए, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं काम होगा या नहीं होगा पता नहीं, गंगा नदी में खाली पांव को धोने जा रहे हैं कहीं फिसल करके गिर नहीं जाऊं, केवल नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उसको एंटी थ्रस्ट फोर्स जब तक क्रिएट नहीं करेगा वो नेगेटिव थॉट से बच नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी माइंड को अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसे खींचती रहती है कंटिन्यूअसली। और एंटी थ्रस्ट फोर्स का अर्थ है जैसे हम लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अफर्मेशंस करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेंथन करते हैं। मैं तो कहता हूं लोगों को दिन में 10 बार अफर्मेशंस कीजिए, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट नेगेटिव भी आए तो उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर सोचिए कि अगली बार अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, इवेंचुअली कभी ना कभी अच्छा रिजल्ट आएगा। भगवान पर फेथ रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सब एंटी थ्रस्ट का काम करती है। सत्संग में जाते हैं, बार बार पॉजिटिविटी के बारे में सुनते हैं, एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इनसे एंटी थ्रस्ट बना रहता है, तब आप नेगेटिविटी के क्लचेस में नहीं आते हो। ये जैसे ही आप छोड़ते हो सीधा हेलीकॉप्टर खड़ा है एक जगह, उसका इंजन बंद कर दीजिए, उसका पंखा बंद कर दीजिए, नीचे गिरेगा। एक बार ज्ञानी जैल सिंह जी का ऐसा कोई जोक आया था बेचारे हॉस्पिटलाइज थे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, नीचे गिर गया, वो फ्रैक्चर हो गया, ऐसे हंसी मजाक की बातें हैं। तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे कैसे हड्डियां टूट गई? उन्होंने कहा मैं हेलीकॉप्टर में बैठा था, ठंड लगने लगी तो मैंने पंखा बंद कर दिया था तो हेलीकॉप्टर का पंखा बंद करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो हमारे माइंड का भी अगर पंखा जिस दिन बंद हो जाएगा हम नीचे गिरेंगे, निश्चित बात है। इस पंखे को, माइंड के पंखे को हरदम चलने दें।
इतनी जोर से कितनी आवाज आती है हेलीकॉप्टर के पंखे में, फड़फड़ 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 फड़फड़। ऐसा चलना चाहिए, कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी का पंखा चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं। एक सेकंड रुका, गिरा हुआ, तो पंखे को बंद मत करिए कभी भी। इस प्रकार से हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी हमको कहीं से बाहर से लानी नहीं है, नेगेटिविटी को भी हमने बाहर से लाई नहीं। सारा का सारा खेल यही है। यही आपने एक चीज को बढ़ाया, दूसरी चीज को नहीं बढ़ाया। अब जिसको बढ़ाया उसको कम कर दीजिए, जिसको नहीं बढ़ाया उसको बढ़ा लीजिए, उसकी शक्ति को बढ़ा लीजिए। इतना ही खेल है, और क्या। फिर लोग बोलते हैं बोलना तो आसान है, फॉलो करना बहुत मुश्किल है, एवरीथिंग इज नॉट सो इजी एज इट इज सेड। फिर लोग बोलते हैं कि जो सफर करता है उसको ही पता है। लोगों के पास में जस्टिफिकेशन के पीछे जस्टिफिकेशन बहुत है, क्योंकि इंटेलेक्ट तो भरा हुआ है दिमाग में। मुझे भी ऐसे कई लोग मिले, वो जो नेगेटिव हो गए, मैंने उनको थोड़ी पॉजिटिव बातें की तो लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपके लिए तो क्या प्रॉब्लम है, आप तो स्टेज पे बैठते हो, माइक मिलता है, भाषण देते हो, चले जाते हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं लाइफ में, जो सफ़र करता है उसको ही पता है। ऐसे लोगों को जब मैंने मेरी कहानी सुनाई और मेरी प्रॉब्लम्स बताई तो उनकी डिप्रेशन तो उसी टाइम हवा हो गई, वो पॉजिटिव हो गए। बोलते इतनी प्रॉब्लम के साथ में ऐसे रह सकते हैं? बोले हाँ ऐसे रह सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम में भी हम ऐसे ही रहे हुए हैं। ये तो एक एक इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स के साथ में हमको डिप्रेस होना ही पड़ता है, डिसअपॉइंट होना ही पड़ता है, प्रॉब्लम्स में गुस्सा आना ही पड़ता है, प्रॉब्लम्स में रात की नींद छीन जाएगी, एंग्जाइटीज आ जाएगी, फियर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो हमने माइंड को प्रोग्राम किया है कि जब प्रॉब्लम आए दिल की धड़कन बढ़ा देना, हमने माइंड को बोला है। पल्पिटेशन होनी चाहिए। दुकान में कोई इनकम टैक्स वाला आ जाए, मुझे पसीने आने चाहिए, हमने अपने माइंड को बोला है। कोई मेरा पेमेंट नहीं दे तो मुझे 4 दिन नींद नहीं आनी चाहिए, हमने हमारे माइंड को बोला है। कोई बाहर से आकर के हमारी दिल की धड़कन को बढ़ाता नहीं है। और उसी सिचुएशन में ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, पेमेंट डिले हो रहा है, ठीक है डिले हो रहा है तो हम आगे और किसी को डिले कर देंगे, कम से कम रात को तो सो जाओ आराम से, देखा जाएगा। इनकम टैक्स वाला आ गया, सेल्स टैक्स वाला आ गया, ठीक है आ गया क्या होगा, देखा जाएगा, जो ले जाना ले जाएगा। और जिन लोगों ने इस प्रकार का एटीट्यूड रखा, वो लोग आज भी कहते हैं कि हम पहले डरते थे तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, अब जब डरने नहीं लगे, बंद कर दिया हमने, इतना कोऑपरेट करने लग गए ये डिपार्टमेंट वाले भी जिनसे हम डरते थे पहले। ये बहुत से लोगों के साथ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं। डिपार्टमेंट वाले खुद हेल्प करते हैं उनको, आप ऐसे कर लीजिए सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। यू हैव बीन इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यू ऑल्सो नो people who have been frank, fair to you, fearless, opened up everything, you would help them. Don't fear, we are there, we'll help you out, isn't it? Yeah, please do that. Of course, it is my subject. Once I had been to a shop practically to acquire something, and that fellow received in the Secunderabad very well. I A by T, S, or chai pizzas, everything went on. Then he said, it's not me. Sir, we welcome the income tax people because to start the business, first of all, we have to go apply for municipal license, and to have the electricity connection, we have to go and roam, and we have to bribe the electricity department people, and we have to go to the labor people, we have to go to the weights and measure people. Like that, so many, some 12, 13 departments, we have to go and take permissions, and according to their, and we have to exhibit all these things in our business premises. But whereas you, income tax person, comes only after I earn a rupee, all these things we have to spend before starting the business. So we welcome you, sir. We are happy with your department. That is the comment that a businessman has quoted. That's why I am informing the public. Good. Thank you, sir. प्रणाम प्रभु। कबीरदास जी के गुरु
और तुलसीदास जी के गुरु रामानंद जी गुरु थे। उन ज़माने में मुसलमानों का राज था, तो हिंदुओं के ऊपर कि भाई कोई भी तीर्थ में जाओ टैक्स लगाना, और कोई भी हिंदुओं की शादी हुई घोड़े पे बैठ के नहीं जाना, ऐसे बहुत से कानून लगा दिए थे। तो गुरुजी को मालूम पड़ा तो गुरुजी ने शंखनाद कर कर जितने भी मस्जिद है उन सब के मौलियों के गले बंद करवा दिए। फिर वो मोहम्मद तुगलक कबीरदास जी को लेके गुरुजी के पास आए और प्रार्थना करे कि भाई जितने भी हिंदुओं पे जुल्म है मैं आज से निकाल लूँगा, आप सबके गले वापस ठीक कर दो। ये दस्तावेज इतिहास के पन्नों में लिखावट है, कृष्णा हाउस में भी मैं आपको लेके आके बताया था प्रभु। तो वैसा पावर से भी कुछ आसुरी शक्तियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, और हो भी रहे हैं। आसुरी शक्तियों को इन्फ्लुएंस किया भी जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि शंखनाद बजाने से ही कुछ होगा। हिमालय में गुफा में बैठ करके ध्यानस्थ समाधिस्थ योगी के मन से भी एक संकल्प उठेगा तो असुरी शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, उसका पड़ रहा है, वो तो अभी भी चल रहा है। ये तो आपको दिख रहा है, बाकी दिख नहीं रहा है। वो भी तो पावर जरा आना ना प्रभु मेरे को भी। और कोई वैसे अभी जो गुस्से की क्रोध की बात भी आई थी कि कैसे मैनेज किया जाए, एक दूसरा अच्छा टेक्निक है गुस्से के रिप्लेसमेंट में। चलो कभी ऐसा होता है लाइफ में कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हो और उसके अनुसार काम नहीं होता है, या किसी ने कुछ बदमाशी की, गलती की और आपको गुस्सा आ रहा है। मैंने किसी को बताई थी ये टेक्निक और बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस या प्रभावित करी थी वो टेक्निक। जब भी आपको गुस्सा है, समझ लीजिए कि एक लेडी को गुस्सा आ रहा है, वाइफ को, हस्बैंड के ऊपर, तो नॉर्मल कोर्स में हम चिल्लाएंगे, जोर से बोलेंगे। उसके बदले हम जोर से क्यों बोलते हैं, हम चिल्लाते क्यों हैं? वो इसलिए कि हमारे नॉर्मल बातचीत करने के तरीके से हमको ये बताना पड़ता है कि हम अबनॉर्मल परिस्थिति है, इसलिए हम अबनॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, इसीलिए हम चिल्लाते हैं। तो यहाँ एसेंस सार ये है कि अबनॉर्मल तरीके से आप बात करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये नाराज है। तो मैंने कहा कि अबनॉर्मल तरीका दूसरा भी हो सकता है, आप चिल्ला के क्यों बोलो। पत्नी को मैंने कहा कि आप बोलिए, गुस्सा आ रहा है पति के ऊपर। सुनील जी, मेरे पति परमेश्वर, आप कितने सुंदर लग रहे हैं आज। मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है आपको देखकर, और आपकी ये मीठी मीठी आवाज में आप जो अभी कह रहे हो बहुत मेरे जी को संतुष्टि दे रहा है। समझ जाएगा पति कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नॉर्मली पत्नी ऐसे बात नहीं करती है। पति परमेश्वर जी, गुस्सा आ रहा है पति को, कुछ बोल रहा है, चिढ़ रहा है, इसको भी गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा करके चिल्लाने की इच्छा हो रही है। मैंने कहा वैसे मत करना, और एक्स्ट्रा प्रेम से बात करना। आपके लिए चाय कॉफी बना दूं पति परमेश्वर जी? ऐसे पति परमेश्वर कोई नहीं बोलता है। मैंने उनको बुलवाना शुरू किया। 2-4 दिन के बाद में पति आया, बोला ये आपने क्या कर दिया, ये रोज आजकल पति परमेश्वर जी कहती है। और जब पति परमेश्वर जी कहती है तब मैं गुस्सा कर ही नहीं पाता हूं उसको। हम ये शो कर रहे हैं कि हम नॉर्मल हैं। आपने कुछ ऐसा किया, मुझे दुख हुआ, मैं चिल्लाने के बदले मैं इस प्रकार से अब नॉर्मल तरीके से बात कर रही हूं। मैसेज पहुंच गया है। हमारा इंटेंशन क्या है? मैसेज पहुंचाना कि मैं नाराज हूं। तो इस तरीके से मैसेज पहुंचा दीजिए। गुस्सा करके चिल्ला करके भी हम मैसेज ही पहुंचा रहे हैं ना। चिल्लाने पर, गुस्सा करने पर भी सामने वाला बात मानेगा नहीं मानेगा वो भी हमको पता नहीं है, वो भी तो गारंटी नहीं है। लेकिन चिल्ला करके, जोर से बोल करके सामने वाले को समझाया नहीं समझाया, रोका नहीं रोका, हमारा बीपी तो हमने बढ़ा लिया। इस प्रोसेस में बीपी नहीं बढ़ा, सामने वाले के कान में बात पहुंचने के चांस ज्यादा बढ़ गए,
और वो वापस रिएक्शन में तो चिल्ला के बोल ही नहीं पाएगा। आप जितना वो ज्यादा जोर से बोले उतना और ज्यादा मीठा, चरणों में गिर जाइए, मीठी मीठी बात करते जाइए। इसमें आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, सामने वाले का भी बीपी धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा और एक मैसेज भी चला गया कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। मुझे ये बहुत इफेक्टिव तरीका लगा, फॉलो करके देखिएगा कभी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ऐसा हूँ क्योंकि वो ऐसा रहना चाहता है, इसके वास्ते मैं ऐसा हूँ। मैं ही नहीं, सब कुछ, सब जो भी है वो ऐसा क्यों है कि वो चाहता है कि ऐसा रहे, कि इसके वास्ते ऐसा है। राइट, वही है गुरुजी। एकदम सही है। यहाँ पर आपने जो बात कही वो 100% सही है, परंतु यहाँ पर एक डिफरेंस इतना ही है कि अगर आप हर पल ये फील करते हो कि वो ऐसा चाहता है मैं ऐसा रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिस समय डिस्कनेक्ट हो गए और अपने ही अनुसार आप एक्ट करने लग गए, तब ये बात नहीं कही जा सकती कि वो ऐसा चाहता है आपको कि आप ऐसे ही रहो। जब तक आप कनेक्टेड हो तब तक आप एकदम सही हो। जब डिस्कनेक्ट हो गए, इस कॉन्सेप्ट को मिसयूज नहीं किया जा सकता। आप किसी को थप्पड़ मार दो, किसी का मर्डर कर दो और बाद में बोलो वो ऐसा ही चाहता था कि मैं ऐसा रहूं, मैं मर्डर करूं, मैं थप्पड़ मार दूं, मैं धोखा दे दूं। वो ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि जब तक आप उससे कनेक्टेड रहोगे हर पल, आप ये सब कुछ कर भी नहीं पाओगे। मगर ये बात तो कभी कभी याद रहती है, एवरी टाइम याद रही नहीं। इसीलिए ना, तो मगर ऐसा बोलते हैं कि जो भी कर रहा है वो ही कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसके वास्ते ये वर्ड्स थोड़ा 100% एक्सेप्टेंस, उससे कनेक्टेड रहते हुए ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है। वरना ये आपको, चलिए ये मान भी लेते हैं कि जो भी आप कर रहे हो अच्छा बुरा वो चाहता है कि वैसा ही हो, तब आपको कंप्लेंट करने का भी राइट नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो भी राइट नहीं है। आप कभी भी आपको दुखी होने का भी राइट नहीं है। और मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसमें सक्सेस नहीं हो रहा हूं, डिसअपॉइंट होने का भी राइट नहीं है आपको। या तो कॉन्सेप्ट को पूरा पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप पर। मैं दुखी या कुछ वो सब से डिफरेंट एक्चुअली क्या है वो जानना चाहता हूँ। तो ऐसा ही है, तो अनअवेयरनेस में भी वही कर रहा है। एकदम सही है, अनअवेयरनेस में भी वही कर रहा है और वही दुखी हो रहा है। फिर वो गलत काम कर रहा है, फिर वो सजा भोग रहा है, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है वहाँ? मगर आप जो बोले कल, दा का अर्थ जो देवता और असुर मनुष्य, दा का अर्थ तो रियल लाइफ में कैसा समझना है। यहाँ पर तो एग्जाम्पल से आप बता दिए कि दा का अर्थ दया बोल के, मगर एवरी सिचुएशन में लाइफ में ऐसा दा आ जाता है, तो कैसा? आप तो एनलेटेड है तो उसके साथ कनेक्टेड है। दा का अर्थ आपको वो सेल्फ से आता है क्या? वो सेल्फ दा का अर्थ देता है। तो हम तो अभी उतना कनेक्टेड नहीं है। वहाँ पर गए तो भी खामोश रहता, वो कुछ भी बोलता भी नहीं है। तो कैसे समझना है गुरु जी? दा का अर्थ वो दया है क्या? हमको तो तीनों ही है। जैसा उन्होंने समझा, उनको भी टाइम लगा। पहली बार उनको भी समझ में नहीं आया, तीसरी बार फिर और एक दा आया था, चौथी बार फिर दा आया था, फिर अलग मतलब निकला। ये तो जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी आती जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी समझ, परसेप्शन भी चेंज होता जाएगा। तो इसके लिए आपको तो यही करना है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाइए, आप ध्यान साधना करते जाइए, आप सत्संग में आते जाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनते जाइए, आप इवॉल्व होते जाओगे। फिर आपके पास में वो उसका सही एसेंस, अर्थ आपको मिलने लग जाएगा।
पहले बार पहले दिन किसी को भी सही अर्थ नहीं पता हो सकता है, और पता भी बता दिया जाए तो एक्सेप्ट नहीं होता है। दोनों ही चीजें हैं, एक्सेप्ट नहीं होता है। इवन रियलिटी को भी कोई बता दे जाए तो एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे मैंने परसों ही किसी को बताया था, दो लड़के एक साधु के पास में गए, एक आश्रम में, तुम्हारे जैसे ही उनको अपने स्वरूप की जानकारी, आध्यात्मिक उन्नति, एनलाइटनमेंट चाहिए था। तो दोनों वहाँ गए, उन्होंने गुरुजी को कहा कि उपदेश दीजिए, हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मुक्ति मोक्ष चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, हम कौन है? उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, तुम शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हो। एक के बाद उसी समय स्ट्राइक कर गई कि वाह क्या बात कही, मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि हूं ही नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं नित्य हूं, मैं कभी पैदा नहीं हुआ, मैं कभी मरता नहीं हूं। और उसी क्षण वो एनलाइटेंड हो गया, चला गया। दूसरा बोला ऐसे थोड़ी कोई अहम ब्रह्मास्मि बोलने से कोई मैं ब्रह्म हो जाता हूं। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को, मन को, इंद्रियों को सुखाना पड़ता है, वासनाएं इच्छाएं छोड़नी पड़ती है, ये वो इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है, आदि आदि। तो बोला है बेकार गुरु है, इनको कुछ नहीं आता है, चला गया। दूसरे गुरु के पास में गया, किसी ने बताया वो और एक गुरु जी हैं बहुत एनलाइटेंड है, उनके पास में गया। वहाँ पर भी जाके उसने कहा कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, एनलाइटनमेंट चाहिए, कृपया बताइए मैं कैसे उसे प्राप्त करूं। उन्होंने कहा तुमको वो चाहिए, इतना आसान नहीं है, उसमें साधना करनी पड़ती है। उसको लगा हाँ इनको ये सही गुरु है, इनको सब पता है, ये एनलाइटेंड है। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तो उसी के लिए आया हूँ, मुझे कृपया मार्ग बताइए। कहा ठीक है बेटा, पहले सबसे पहले अपना अहंकार खत्म करना पड़ता है। तुम यहाँ रहो 5 साल आश्रम में, और केवल यहाँ साफ सफाई, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, ये काम करना है तुमको। उससे तुम्हारा अहंकार कम होगा, उसके बाद में तुमको आगे की साधना बताई जाएगी। 5 साल लगा रहा, झाड़ू पोंछा, बर्तन सब किया, डस्टिंग वस्टिंग। 5 साल के बाद में आया, बोला गुरुजी 5 साल पूरे हो गए, अब मुझे लगता है मेरा अहंकार कम हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब तुमको दूसरों को प्रसन्नता देनी पड़ेगी, दूसरों के आत्मा को खुश करना पड़ेगा। इसलिए तुम आज से 5 साल तक जंगल में आओ, लकड़ियाँ काटो, लकड़ियाँ लाओ, खाना बनाओ, खाना खिलाओ। जब लोगों की तृप्ति होगी तब उनकी संतुष्टि तुमको आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। 5 साल उसने वो सब किया। फिर 5 साल के बाद में आया, गुरुजी मैंने ये भी कर लिया, और बताइए। अब उसने कहा कि ठीक है तुम अब योगासन आदि प्राणायाम ये सब करो। तो उसने योगासन प्राणायाम किया 5 साल तक। फिर अगले 5 साल तक खाना पीना बंद करा करके, भूखा मार के, व्रत करा करके 80 किलो के इंसान को 40 किलो कर दिया गुरु ने, 40 किलो का हो गया। 20 साल बीत गए, ध्यान आदि सब करवाया। फिर 20 साल के बाद में आया, उसने कहा गुरुजी और आगे का उपदेश दीजिए। गुरुजी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, तुम शरीर मन इंद्रियां बुद्धि हो ही नहीं, तुम ब्रह्म हो। गुरुजी वाह क्या बात कही आपने, मैं ब्रह्म हूं। उस गुरु ने 20 साल पहले भी वही कहा, लेकिन इसका माइंड कंडीशन था कि जब तक कुछ करूंगा नहीं मैं वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो उस कंडीशन को ब्रेक करने के लिए गुरु को वो सब कराना पड़ा। उसकी आवश्यकता नहीं थी, उपदेश तो वही था। पहला इंसान ने पहली बार में ही उपदेश को मान लिया, मुक्त हो गया। दूसरा 20 साल के बाद में उसी उपदेश को माना, क्योंकि उसको अब लगा कि हाँ अब मैं तैयार हूं, मैंने साधना की, मैंने सेवा की, मैंने अहंकार कम किया, मैंने इंद्रिय निग्रह किया, मैंने मन को वासनाओं से वंचित किया। हाँ अब समझ में आ गया, ओ मैं ब्रह्म हूं। तो ऐसा ही होता है। ये सब डिपेंड करता है हमारे इंडिविजुअल माइंड के ऊपर, हम कितना अच्छी तरह से
प्रिपेयर्ड हैं किसी उपदेश को समझने के लिए या प्रिपेयर्ड नहीं है बिकॉज ऑफ कंडीशंस, ये हम पर निर्भर करता है। तो कंडीशंस उसकी है। भगवान बुद्ध ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसी बात पर। जैसे ये क्या है? रुमाल है, सफेद रंग का रुमाल है। तो उन्होंने भी ऐसे ही एक विशाल के जैसे शिष्य को समझाने के लिए एक गांठ लगा दी, फिर रुमाल में एक और गांठ लगा दी। अब पूछा कि ये क्या है? रुमाल ही है। क्या ये पहले जैसा है या इसमें कोई बदलाव आया है? दो गांठें हैं, लेकिन गांठें लगने से क्या वो रुमाल नहीं है? तत्व रूप से तो वो रुमाल ही है अभी भी, लेकिन सतह पर, सरफेस पर दो गांठें हैं। ओरिजिनलिटी चेंज नहीं हुई। ओरिजिनलिटी ये रुमाल ही है। पहले गांठें नहीं थी, अब गांठें हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये रुमाल पहले भी रुमाल था, अभी भी रुमाल है, अब रुमाल गांठों वाला रुमाल है। पहले रुमाल बिना गांठों वाला था। तो कहते हैं कि ये जो पहले वाला रुमाल था वो शुद्ध ब्रह्म है, जिसमें गांठें नहीं थी। गांठें लगने पर भी शुद्ध ब्रह्म में कोई बदलाव नहीं, केवल इतना ही है कि कुछ गांठें लग गई। तो ये गांठें लगने पर वो ब्रह्म मनुष्य हो गया। अब मनुष्य को अगर वापस ब्रह्म बनना है, परमात्मा बनना है, उसको क्या करना पड़ेगा? बस रुमाल तो बदलना। रुमाल तो कुछ बदलेगा नहीं, रुमाल बदला ही नहीं, वो तो ब्रह्म ही है। इस प्रकार हमारे मन में कई प्रकार की गांठें लग चुकी है। संस्कारों की गांठें, सोच की गांठें, विचारों की गांठें, नेगेटिविटी की गांठें, अच्छी बुरी कर्मों की गांठें, पाप पुण्य की गांठें। मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, इसकी गांठें, ये गांठें लग चुकी है। गांठें लगने पर भी वो ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। उस ओरिजिनल ब्रह्म में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गांठें खोलनी पड़ेगी। गांठें खोल लीजिए। गांठें खोलते ही वापस ओरिजिनल ब्रह्म आ गया। आपके मन में गांठें आपने बांध के रखी है, उनको खोल दीजिए। आप परमात्मा हो गए, आप ब्रह्म हो गए, आप शुद्ध चेतन आत्मा हो गए। किसने रोका है आपको? गांठें भी किसी ने नहीं मारी, बांधी है। आपके मन में गांठें आपने ही लगाई है। ऐसे घुमा करके गांठें लगाई, ऐसे उल्टे घुमा करके वापस गांठें खोल दीजिए। यू आर फ्रीड। तो गांठों वाला रुमाल बंधन युक्त मनुष्य है। गांठें खुलने पर वो ही मनुष्य पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा बन जाता है। इतना ही अंतर है, क्योंकि तत्व में कोई अंतर नहीं, तत्व में वो ही है। कुछ इसमें ये समझ में आया गुरुजी मेरे को, इससे भी ये मन नहीं, शरीर नहीं, तुम्हारे से जो बाहर है वो तुम नहीं, ये शुद्ध चेतन ही मैं हूँ। मन नहीं, और हमारे एंथम में भी पढ़ते ना, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, वो शुद्ध चेतन ही मैं हूँ। ये समझ में अच्छा आ गया। उसके बाद में जो आप रिटर्न आए, मन भी हूँ, वो गांठें भी है, वो चित्त भी है, वो है, तो उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ गया कि उससे ही बना है, मगर वो नहीं है। वो शुद्ध चेतन से ही बना होगा मन और चित्त, अहंकार, शरीर, मगर शरीर वो नहीं है। वो अकर्ता है, वो कर्ता नहीं है। इसके बीच में जो मिसिंग लिंक है वो ठीक से
फिसल रहा है, वो अकर्ता है, ये क्लियर है। वो करता है, वो ऑटोमेटिक मन कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये समझ में है। वो क्यों हो रहा है बोले तो चित्त में जो इच्छा जाल है उसके वास्ते वो थॉट्स आ रहे हैं, मगर वो तो अकर्ता है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। इसमें कोई गलती है तो वो करता भी है, वो करता भी है। कर्ता बन करके वो खुद फंस रहा है, कर्ता बन करके वही दुखी हो रहा है। अपनी रुमाल में उसने ही गांठें बांध ली, और कर्ता बन करके दुखी होने के पश्चात अब उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे दुख से दूर होना है, तो अकर्ता बनने की कोशिश करने लगा। तो कर्ता की जो गांठें बांधी थी वो गांठें खोल करके अकर्ता बन गया। वो अकर्ता बनने पर उसको लग रहा है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है। कर्ता भी वही है, अकर्ता भी वही है, लेकिन कर्ता होने पर उसमें कर्ता भाव आ गया। कर्ता भाव आने पर दुख सुख राग द्वेष सब उसमें भर गए, उनसे दुखी हो गया। वही दुखी हो रहा है, दूसरा कोई दुखी नहीं हो रहा है, परंतु अपने ही दुख से। वो कभी दुख नहीं हो सकता है, वो मिक्स एंड मैच से हो रहा है ऐसा। इस स्वरूप में दुखी हो सकता है, मनुष्य रूप में दुखी हो सकता है, मन रूप से दुखी हो सकता है, ब्रह्म स्वरूप से दुखी नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने कहा, ये हैंकरचीफ रुमाल में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन गांठें लग गई। रुमाल के स्वरूप से रुमाल ही है, गांठें लगने से जैसे ओरिजिनल रुमाल होना चाहिए था वैसा नहीं लग रहा है। इसमें और अगर 1000 गांठें बांध दें तो तुम इसको कह ही नहीं पाओगे कि ये रुमाल है, लेकिन फिर भी वो रुमाल ही है। तो वैसे ही हमारे इतने अंदर इतनी गांठें भर गई कि वो ब्रह्म स्वरूप हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वो जैसे जैसे गांठें खोलते जाएंगे उसका ओरिजिनल स्वरूप हमको दिखाई देगा। तो ये गांठें उस एनर्जी, आनंद को, सुख के प्रवाह को, उसके फ्लो को ये रोक रहा है। उसमें बदलाव कुछ नहीं है, लेकिन ये गांठें उनको रोक रही है, इसलिए वो दुखी हो रहा है, खुद ही दुखी हो रहा है। तो दुखी होने के कारण फिर वो कर्ता से अकर्ता बन करके अपने ओरिजिनल ब्रह्म स्वरूप में आने का प्रयास कर रहा है। इच्छा भी उसके अंदर ही हुआ, वो गांठे बांधना चाहता है, वो गांठे बांध लिया, वही परेशान हो रहा, वही खोल रहा, फिर उधर जा रहा। बस धन्यवाद। इसीलिए वो एंथम में ये भी कहा जाता है, लास्ट में गुरु माँ कहती है ना, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन, माई क्रिएशन इज फॉर रिक्रिएशन। तो उसने खेल कूद के लिए क्रिएशन बना लिया, लेकिन वो खेलते खेलते खुद ही फंस गया। वो जीत हार के चक्कर में रिक्रिएशन भूल गया। जीत हार के चक्कर में कभी दुखी हो रहा है, कभी सुखी हो रहा है। जीत रहा है तो सुखी हो रहा है, हार रहा है तो दुखी हो रहा है। फिर बाद में ध्यान में आ रहे, मैंने ये तो खाली टाइम पास के लिए किया है, जीतना हारना इसमें मैंने बेकार में आरोपित कर करके दुखी हो रहा हूं मैं। तब उसने उस जीत हार को बंद करके केवल खेलने के हिसाब से खेलने लग गया। उसका मतलब है एनलाइटेंड हो गया। गुरुजी, जब क्रिएशन ने ये सृष्टि चालू की और हम 84 लाख योनि लेकर के यहाँ तक आए, तो कभी क्रिएशन ने सोचा था, प्योर कॉन्शियसनेस सोचा था कि ह्यूमन फॉर्म में ये आके गांठे बंध लेगा और ये सब गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, उसने भी जब क्रिएशन क्रिएट किया था तो वो सोच करके नहीं किया था। उसने सोचा नहीं है, वो तो नेचर है, प्रकृति है। उस क्रिएशन में, प्योर कॉन्शियसनेस में ऐसा ही होना है। जैसे आप एक आम का बीज जमीन में प्लांट करते हो तो उसका एक पेड़ उगता है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ऐसा पेड़ चाहिए, खाली एक बम्बू के जैसे, पाइप के जैसे 100 फीट ऊंचा पेड़ चाहिए, 100 फीट के ऊपर आम लगे, उसमें पत्ते नहीं, खाली आम लगे, ऐसा आपके पास में चॉइस नहीं है। वो बीज ऐसे ही पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, उसकी डालियां इधर जाएगी, डालियां उधर जाएगी, कुछ पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, फिर झुकेगा वो वैसा ही होगा। वो बीज सोच करके नहीं बन रहा है कि मुझे ऐसा बनना है। वैसे प्योर कॉन्शियसनेस सोच करके सृष्टि को उत्पन्न नहीं किया, उसमें ऐसा ही बनना है। वो मनुष्य रूप भी लेगा, 84 लाख योनियों का रूप लेगा, मनुष्य में ऐसे ही फंसेगा, गांठें मारेगा, फिर थक जाएगा, गांठें खोलेगा। ये उसका प्रोसेस है, इस प्योर नेचर।
चलें आरती के या यहीं थोड़ा और टाइम बिताना है? A small question, Guruji. With regard to the confession, every day, as far as karmas are concerned, if we do karmas and in the evening if we confess before the God, before the Almighty, and all these karmas will be wiped off and we will be getting off of those karmas. And is it a fact that if you do so many, we will be doing so many karmas, good or bad? As far as good is concerned, of course, if we can confess, I think we will be happy. But at the same time, people who are executing the bad things like a murder, the robbery and all those things, all those karmas will be wiped off By what? By confession. by confession. Yeah, obviously to some extent they become weak. If you confess to somebody, Yes. then they become weak. And next time you will be more careful because you have confessed that you have done wrong. So there will not be a repetition. If you don't confess and keep thinking whatever you are doing right, then you will continue to do wrong. But that is not the case with the people who are executing the bad karmas and all those things every day, because today we have confessed before God, over, zero ho gaya, and next day continuing the same thing. Normally वैसा नहीं होता है. Generally it doesn't happen if you really confess from the bottom of your heart. But mechanically you want to confess and then fool the God. You are not fooling the God, you are fooling yourself. Thinking that you are fooling the God, I'll go to the church, go to the temple, confess and next day again do the same thing. Yes. You are not fooling anybody else, you are fooling your own self. But from the bottom of the heart, if you confess, it has definitely some positive influence, effect. Thank you. किसी को उठने की इच्छा नहीं है क्या ऐसे? चल, और कोई खास प्रश्न है? वहीं चलते हैं, वैसे कल का भी समय है. बैठे रहो गुरुजी उठने के चलिए चलते हैं, आरती का समय भी हो गया है, फिर कल का समय भी है हमारे पास में. विल टॉक मोर अबाउट ऑल दिस इश्यूज टुमारो. थैंक यू वेरी मच.